बुआ जी अपने कमरे में पोल्टू के साथ बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यह अहाना अब दुर्गा देवी की आंखों का तारा बन चुकी है। जब तक यह लड़की इस घर में है, हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। पोल्टू ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन बुआ, करेंगे क्या? बुआ जी ने धीमी आवाज में कहा, इसे गिराना ही होगा। इस बार विसर्जन का दिन ही इसका विनाश लेकर आएगा। उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसी आग की चिंगारी ने एक षड्यंत्र का रूप ले लिया। बुआ जी ने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को बुलाया और कुछ नोट उसके हाथ में थमाते हुए बोलीं, सुन, बस इतना करना है कि इस लड़की की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाए। इसे नशे में कुछ ऐसा कराना है कि लोग इसे चरित्रहीन समझें। इतना ही काम है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वह लड़का मुस्कुराया और बोला, काम हो जाएगा बुआ जी। और वहीं से एक मासूम जिंदगी के खिलाफ खेल शुरू हो गया। दिन बीतते गए और आखिर वह दिन आ ही गया जब पूरे घर में उत्सव का माहौल था। दुर्गा पूजा का दिन। माँ की मूर्ति के सामने दीपक जल रहे थे। हर कोई खुश था। अहाना लाल साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसे नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे कैसी तूफानी रात आने वाली है। वह लड़का, जिसे बुआ जी ने भेजा था, पूजा के बहाने घर के अंदर आ गया। उसने सफेद कुर्ता पहना था ताकि कोई शक न करे। हाथ में जूस की ट्रे लेकर बोला, दीदी, आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए। अहाना ने मुस्कुराते हुए गिलास थाम लिया। उसे क्या पता था कि इस जूस में उसकी बर्बादी घुली हुई है। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे। सिर घूमने लगा। उसने माथा थाम लिया। क्या हो रहा है मुझे? वह लड़खड़ाते हुए कमरे की तरफ चली गई, दरवाजा बंद किया और बैठ गई। तभी पीछे से दरवाजा धीरे से खुला। वही लड़का अंदर आया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों थी। वह बोला, क्या हुआ दीदी? डर क्यों रही हैं? अहाना ने कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। वह हंसा, इतनी सुंदर हो दीदी, थोड़ा मजा क्यों न ले लें? अहाना ने पास रखा दिया उठाया और उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, बाहर निकल जाओ वरना चिल्ला दूंगी। वह बोला, चिल्लाने से कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद दुर्गा देवी वहां से गुजरी। दरवाजा आधा खुला देखकर झांका और सामने का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई, हे माँ दुर्गा! उन्होंने दौड़कर अहाना को उठाया। उसका माथा फट चुका था, खून बह रहा था। पानी छिड़का, अहाना, आंखें खोलो बेटी। धीरे धीरे अहाना को होश आया। वह घबराकर बोली, माँ। वो लड़का। लेकिन इससे पहले बाकी घर वाले भी वहां पहुंच गए। बुआ जी बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हे भगवान, हमारी बहू को क्या हो गया? अर्जुन गुस्से से बोला, कौन था वह आदमी? और यह नशे में क्यों है अहाना? रोते हुए अहाना बोली, किसी ने जूस में कुछ मिलाया था। पर बुआ जी ने बीच में कहा, अब बहाने मत बनाओ। सबने देखा तुम मोहल्ले के लड़के से बात कर रही थी। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। दुर्गा देवी ने कड़क आवाज में कहा, क्या यह सच है? अहाना रोते हुए बोली, नहीं मां, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। पर दुर्गा देवी का भरोसा डगमगा गया। बस बहुत हो गया। आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने कहा, माँ सही कह रही हैं। मैं अब ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया। वह बिना कुछ बोले कमरे में गई।
सामान पैक किया और आंखों से बहते आंसुओं के साथ घर से निकल गई। बुआ जी ने खिड़की से उसे जाते देखा और मुस्कुराई। अब खत्म हुई अहाना की कहानी, लेकिन नहीं, यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो अभी शुरू हुई थी। रात भर अहाना मंदिर के बाहर बैठी रही। उसने आसमान की तरफ देखा। हे मां, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया गया है। मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। अगले दिन वह मोहल्ले में उस लड़के को ढूंढने निकली। कई गलियों में भटकी, कई लोगों से पूछती रही। घंटों बाद उसने उसे मंदिर के पास देखा। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। अहाना झाड़ियों के पीछे छिप गई। उसने सुना, बुआ जी, जो कहा था सब कर दिया। लड़की ने जूस पी लिया था और बेहोश हो गई। अब तो घर से निकाल दी होगी ना? अहाना के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब सच उसके हाथ में था। उसने फैसला कर लिया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। शाम को जब घर में सब लोग एक साथ बैठे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी ने देखा, अहाना थी। आंखों में आंसू, लेकिन चेहर। बुआ जी अपने कमरे में पोल्टू के साथ बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यह अहाना अब दुर्गा देवी की आंखों का तारा बन चुकी है। जब तक यह लड़की इस घर में है, हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। पोल्टू ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन बुआ, करेंगे क्या? बुआ जी ने धीमी आवाज में कहा, इसे गिराना ही होगा। इस बार विसर्जन का दिन ही इसका विनाश लेकर आएगा। उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसी आग की चिंगारी ने एक षड्यंत्र का रूप ले लिया। बुआ जी ने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को बुलाया और कुछ नोट उसके हाथ में थमाते हुए बोली, सुन, बस इतना करना है कि इस लड़की की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाए। इसे नशे में कुछ ऐसा कराना है कि लोग इसे चरित्रहीन समझें। इतना ही काम है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वह लड़का मुस्कुराया और बोला, काम हो जाएगा बुआ जी। और वहीं से एक मासूम जिंदगी के खिलाफ खेल शुरू हो गया। दिन बीतते गए और आखिर वह दिन आ ही गया जब पूरे घर में उत्सव का माहौल था। दुर्गा पूजा का दिन। माँ की मूर्ति के सामने दीपक जल रहे थे। हर कोई खुश था। अहाना लाल साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसे नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे कैसी तूफानी रात आने वाली है। वह लड़का, जिसे बुआ जी ने भेजा था, पूजा के बहाने घर के अंदर आ गया। उसने सफेद कुर्ता पहना था ताकि कोई शक न करे। हाथ में जूस की ट्रे लेकर बोला, दीदी, आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए। अहाना ने मुस्कुराते हुए गिलास थाम लिया। उसे क्या पता था कि इस जूस में उसकी बर्बादी घुली हुई है। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे। सिर घूमने लगा। उसने माथा थाम लिया। क्या हो रहा है मुझे? वह लड़खड़ाते हुए कमरे की तरफ चली गई, दरवाजा बंद किया और बैठ गई। तभी पीछे से दरवाजा धीरे से खुला। वही लड़का अंदर आया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों थी। वह बोला, क्या हुआ दीदी? डर क्यों रही हैं? अहाना ने कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। वह हंसा, इतनी सुंदर हो दीदी, थोड़ा मजा क्यों न ले लें? अहाना ने पास रखा दिया उठाया और उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, बाहर निकल जाओ वरना चिल्ला दूंगी। वह बोला, चिल्लाने से कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद दुर्गा देवी वहां से गुजरी।
दरवाजा आधा खुला देखकर झाँका और सामने का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई, हे माँ दुर्गा! उन्होंने दौड़कर अहाना को उठाया। उसका माथा फट चुका था, खून बह रहा था। पानी छिड़का, अहाना, आंखें खोलो बेटी। धीरे धीरे अहाना को होश आया। वह घबराकर बोली, माँ। वो लड़का। लेकिन इससे पहले बाकी घर वाले भी वहां पहुंच गए। बुआ जी बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हे भगवान, हमारी बहू को क्या हो गया? अर्जुन गुस्से से बोला, कौन था वह आदमी? और यह नशे में क्यों है? अहाना रोते हुए अहाना बोली, किसी ने जूस में कुछ मिलाया था। पर बुआ जी ने बीच में कहा, अब बहाने मत बनाओ। सबने देखा तुम मोहल्ले के लड़के से बात कर रही थी। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। दुर्गा देवी ने कड़क आवाज में कहा, क्या यह सच है? अहाना रोते हुए बोली, नहीं मां, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। पर दुर्गा देवी का भरोसा डगमगा गया। बस बहुत हो गया। आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने कहा, मां सही कह रही हैं। मैं अब ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया। वह बिना कुछ बोले कमरे में गई, सामान पैक किया और आंखों से बहते आंसुओं के साथ घर से निकल गई। बुआ जी ने खिड़की से उसे जाते देखा और मुस्कुराई। अब खत्म हुई अहाना की कहानी, लेकिन नहीं, यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो अभी शुरू हुई थी। रात भर अहाना मंदिर के बाहर बैठी रही। उसने आसमान की तरफ देखा। हे मां, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया गया है। मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आंख थी। अगले दिन वह मोहल्ले में उस लड़के को ढूंढने निकली। कई गलियों में भटकी, कई लोगों से पूछती रही। घंटों बाद उसने उसे मंदिर के पास देखा। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। अहाना झाड़ियों के पीछे छिप गई। उसने सुना, बुआ जी, जो कहा था सब कर दिया। लड़की ने जूस पी लिया था और बेहोश हो गई। अब तो घर से निकाल दी होगी ना? अहाना के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब सच उसके हाथ में था। उसने फैसला कर लिया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। शाम को जब घर में सब लोग एक साथ बैठे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी ने देखा, अहाना थी। आंखों में आंसू, लेकिन चेहर। बुआ जी अपने कमरे में पोल्टू के साथ बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यह अहाना अब दुर्गा देवी की आंखों का तारा बन चुकी है। जब तक यह लड़की इस घर में है, हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। पोल्टू ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन बुआ, करेंगे क्या? बुआ जी ने धीमी आवाज में कहा, इसे गिराना ही होगा। इस बार विसर्जन का दिन ही इसका विनाश लेकर आएगा। उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसी आग की चिंगारी ने एक षड्यंत्र का रूप ले लिया। बुआ जी ने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को बुलाया और कुछ नोट उसके हाथ में थमाते हुए बोलीं, सुन,